नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दक्षिण भारत के राम कथा के अनुसार जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास को जाने लगे। तो उर्मिला ने भी लक्ष्मण से साथ जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला को अयोध्या में रहने का ही आदेश दे दिया। उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी और उनका विवाह लक्ष्मण से हुआ था। लक्ष्मण ने कहा कि मैं अपने भाई और माता सीता की सेवा करने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई कमी रह जाए। दोस्तों, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए थे तो उन 14 वर्षों में उर्मिला ने क्या किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के बारे में कई विवरण मिलते हैं, जिसमें से लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम भी उनमें से एक है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे और उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए माता, पिता, भाई सब राम ही थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका जीवन का उद्देश्य था। वे उनके साथ छाया की तरह रहते थे और भगवान राम को कोई भी अपशब्द बोले तो वे बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी महान है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला सीता की सबसे छोटी बहन थी और राम के विवाह के समय ही उनकी भी शादी हुई थी। जब राम और सीता के साथ वनवास जाने लगे लक्ष्मण जी, तो पत्नी उर्मिला ने भी जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण जी ने यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज को उनकी माताओं को उनकी आवश्यकता है। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता मायके आए और उससे अपने घर जाने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मायके जाने से इनकार कर दिया और वह अयोध्या में ही रहने लगी। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब भी उर्मिला की आंखों से आंसू नहीं आई, क्योंकि लक्ष्मण ने वचन लिया था कि वो जाएंगे तो रोएगी नहीं, क्योंकि वह दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक दूर रहे उर्मिला से, तो उर्मिला ने क्या किया। कथा के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया ना हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण भाई राम और सीता की सेवा में ऐसे लगे रहे कि उन्होंने 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। कथा के अनुसार रावण के वध के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट गए और उनके राज तिलक की तैयारी होने लगी, उसी समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। और जब सब लोगों ने लक्ष्मण से हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, सारी उम्र इसी का इंतजार करता रहा कि अब मैं श्री रामचंद्र का तिलक देखूंगा, लेकिन मेरा निंद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा। दरअसल निंद्रा ने कहा था कि वह 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनके बदले उनकी पत्नी 14 वर्ष तक निंद्रा में सोएगी। निंद्रा देवी ने ये बात मान ली थी और कहा था कि जैसे ही आप अयोध्या आएंगे आपको सोना होगा और उर्मिला का नींद टूट जाएगा। वे इसी बात पे हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वे राम का तिलक नहीं देख पाएंगे। तो लक्ष्मण के स्थान पे राज तिलक उर्मिला ने देखी थी। उर्मिला के 2 पुत्र हुए, अंगद तथा चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगुदियापुरी व चंद्रकेतु ने चंद्रपुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के प्रतिव्रता का बल लक्ष्मण के विजय का एक मुख्य कारण था। मेघनाद की मृत्यु के बाद उसका शव श्री राम जी के शिविर में रखा हुआ था। उसका शव सुलोचना लेने आई। पति का सिर अलग देखते ही उसका हृदय द्रवित हो गया और वह रोने लगी और पास खड़े लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी ये गर्व मत करना। मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का प्रभाव था। तो जब 14 साल तक उर्मिला सोती रही तो सास को सेवा करने का वचन कैसे निभाया। तो माता सीता ने उर्मिला को 3 वरदान दिया था। वह एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।